हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको इस चैप्टर का पार्ट 3 कराऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था और लोकेशन को कैसे मेजर करते हैं ये बताया था। तो पार्ट 3 में हम आज समय क्षेत्र को समझना, हम समय क्षेत्र को समझेंगे, टाइम जोन को समझेंगे। तो ग्लोब को पुणे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। ग्लोब को एक बार घुमाएंगे तो इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ग्लोब चारों ओर घूमता है और प्रत्येक 24 घंटे में वो क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में पूरा 24 घंटे का समय लेती है और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री यानी कि 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर की मीटर को अंकित कीजिए। ठीक है, हर 15 डिग्री पे हम क्या करेंगे, इसको देशांतर का जो यूमीटर है उसको अंकित करेंगे, दिखाएंगे। मुख्य यूमीटर से पूर्व की ओर जाते हुए हमें 0, 15, 30 पूर्व, 45 पूर्व दिखाई देगा। देखिए अभी यहाँ पे मैं चित्र में दिखाऊंगा आपको। और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 तक लेके जाना है। मतलब हम क्या करेंगे, 15 जोड़ते हुए जाएंगे, 0 से 15, फिर 30, 45। देखिए यहाँ से जोड़ते जा रहे हैं हम। ये 0 है, ठीक है, 0 से 15 पूर्व, ठीक है, 30, 45, फिर यहाँ से 15 पश्चिम, 30 पश्चिम, 45, ठीक है। अब यदि ग्रीन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, देखिए ये रहा, तो प्रत्येक 15 डिग्री यूमीटर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या, हर 1 घंटा क्या होता है, जुड़ता जाता है। अगर दोपहर के 12 बजे से लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। यदि 15 पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 पूर्व पर दोपहर 2 बज रहे होंगे। देखिए 15 पूर्व ये रहा, 0 से 15 पूर्व, तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं आप देख पा रहे हैं, 1 बज रहे हैं दोपहर के। तो नेक्स्ट जो 30 पूर्व होगा, 30 पूर्व पे कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। 45 पूर्व पे कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। ऐसे ही 60 पूर्व पे कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे दोपहर के। और ये हम पश्चिम की ओर जाएंगे, जैसे 15 पश्चिम तो कितने बज रहे हैं, सुबह के 11, ठीक है। अगर 30 पश्चिम तो इसका मतलब क्या है कि सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। देखिए जो अभी मैंने बताया, यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजे का है तो 30 डिग्री बजे क्या होगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे। इस क्रम में क्या होता है, समय घटता है। देखिए पूर्व में समय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पश्चिम में क्या हो रहा है, समय घटता जा रहा है। तो इस ग्राफ में प्रमुख यूमीटर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय को दिखाया गया। ये अक्षांश है और ये क्या है, समय को दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समय को मेजर करते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की हम गणना कर सकते हैं कि उसमें कितना समय बज रहा होगा इस अक्षांशीय रेखा के थ्रू, ठीक है। बस 15, 30, 45 में हर 1 घंटे का डिफरेंस होता है। लेकिन ये विधि किस देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग में संदर्भ उचित नहीं है। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यूमीटर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। आप भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST भी बोलते हैं, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय, ठीक है।
ये सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में दिखाए भी हैं। 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन भी कर रहे हैं, जैसा हमने देखा ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन भी करना पड़ता है और प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि हर देश का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर 12 बज रहे हैं तो किसी और देश में जो टाइम होगा वो कुछ और होगा। वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के थ्रू। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्या का उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़ा जाता है। यदि उनका धनात्मक चिन्ह है अर्थात घटाएं या ऋणात्मक चिन्ह हो। ठीक है, ये जोड़ने वाला यानी कि ऋणात्मक चिन्ह हो या धनात्मक। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुछ देशों के मानक समय है के संदर्भ में दर्शाते हुए समय क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ये भारत है, ये चीन है, रूस, देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है। इतने समय क्या है, ये आगे। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये 0 है, यहाँ से अफ्रीका 1 घंटा, ये 2 घंटा आगे, ये 3। ठीक है, अगर देखिए रहा प्लस में 1 +2 +3 है ना, यहाँ -1 -2 -3। तो इतने घंटे ये पीछे है और इतने घंटे ये आगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो भारत है वो मुख्यतः 0 डिग्री के कंपैरिजन में इतने घंटे 5 घंटे 30 मिनट, देखिए अभी हमने ऊपर देखा भी था कितने घंटे आगे। अगर हमें किसी वजह से रूस का पता करना है, ये क्या है 60 घंटे आगे है। साथ ही ठीक है, ये जो है ये सटीक नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है, जो यहाँ पे लिखी हुई है गणनाएं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। इसी प्रकार चित्र 1.9 भारत केंद्रीय ग्रुप कुछ देशों की जीएमटी के संदर्भ में मानक समय दर्शाया गया। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे अभी दिखाएंगे। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यमुतल जिसके विपरीत रेखा लगभग 180 देशांतर पर होती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि +12 -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसी समुद्री जहाज विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक होगा, समय बदलना पड़ेगा। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हैं तो इसे पार कर सकते हैं। तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ेंगे। ठीक है, उसमें एक दिन घटाएंगे तो इसमें एक दिन जोड़ेंगे, जैसे रविवार से सोमवार। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। देखिए ये अब यहाँ चित्र देख पा रहे हैं, ये ग्लोब में भी दिखाई हुई है, जहाँ पे इनको समय को दिखाया हुआ है। देखिए ये 6 घंटे आ गए, ये 8 घंटे, ये 6.5 घंटे, ये 60 घंटे या और ये 7। ठीक है, ये क्या है जीएमटी के संदर्भ में यूरेशिया और अफ्रीका के कुछ समय क्षेत्र इसमें दिखाए हुए हैं कि कौन सा देश कितने घंटे आगे। ठीक है, ये था चैप्टर। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की क्षेत्र चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो को दर्शाने के लिए अधिक उपयोगी होता है। सबसे पहले हमने मानचित्र ही पढ़ा था कि मानचित्र क्या है। तो क्षेत्र छोटा या बड़ा किसी एरिया को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मानचित्र का यूज़ करते हैं। और मानचित्र के घटक क्या हैं, दूरी, दिशा और चिन्ह। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसे अक्षांश और देशांतर के ग्रिड पूर्व से पश्चिम को चलने वाली और उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जा सकता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यमंत्र के विपरीत 180 डिग्री के देशांतर पर होती है, जो अभी हमने देखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है, या तो एक दिन जुड़ता है या एक दिन घटता है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज समय का जानने
के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम समय के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।